किसी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में बहुत सारे सेल्स दिए हों, उनके इंटरनल रेजिस्टेंसेस दिए हों, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया हो, पूछा जा रहा हो सेल्स के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, लगता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। वेलकम टू द चैनल फिजिक्स क्लासेस विद देवीना तिवारी। वीडियो शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा और हाँ, जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये मैंने इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बनाया हुआ है, इसमें 4 सेल्स दिए हैं। सेल के सामने उनका ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस लिखा हुआ है। एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 ओम का ये लगा हुआ है। पूछा जा रहा है कि 2 ओम वाला जो रेजिस्टेंस है इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा पॉइंट बी और डी के बीच में। दूसरा पॉइंट पूछा जा रहा है कि जो सी और डी के बीच में सेल है इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और सी और बी के बीच में जो सेल लगा हुआ है इसके टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या है। सवाल लगेगा कैसे, यूजिंग किरचॉफ्स रूल। किरचॉफ्स रूल सबको याद होता है और कभी कभी 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि कितने रूल हैं, फर्स्ट रूल क्या है, सेकंड रूल क्या है और उसमें क्या चीज़ कंजर्व होती है। जब तक आप रूल याद करके उसको अप्लाई करना नहीं जानेंगे तो वो अधूरा ही रहता है। ऐसा ही कुछ देखिए, किरचॉफ रूल में फर्स्ट रूल कहलाता है जंक्शन रूल। जंक्शन का मतलब क्या होता है, अगर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है तो कोई ऐसा कॉर्नर, कोई ऐसा पॉइंट किसी जंक्शन में जहाँ बहुत सारी करंट आ रही है, बहुत सारी करंट जा रही है। जैसे रेलवे जंक्शन होता है, ट्रेन्स आती हैं और ट्रेन्स जाती भी हैं। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में किसी जंक्शन पर एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करेंट्स इज 0। इसको कैसे लिखा जाता है, सिग्मा आई इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि किसी भी पॉइंट पर जितनी करंट आ रही है उस पॉइंट से उतनी ही करंट जाएगी। अब आने वाली करंट का साइन पॉजिटिव ले लिया तो जाने वाली का नेगेटिव ले लिया। यहाँ पर ये 4 सेल्स दिए हैं तो लगता है कि कितने अननोन मान लें, बहुत ज़्यादा अननोन, बहुत ज़्यादा इक्वेशंस, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस। ये जो सेल है सबसे ऊपर, इससे मान लेते हैं कि एक करंट चल रही है, वो करंट है I1। ध्यान रखना, सेल के पॉजिटिव से जो करंट चलती है नेगेटिव में भी उतनी ही करंट आएगी। तो यानी यहाँ भी I1 अपने आप आपने बना लिया। दूसरी चीज़, ये 2 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसको आप कहीं पर भी बना लीजिए, या नहीं बनाया तो इसको काउंट करना मत भूलिएगा। ठीक, अब I1 करंट आगे आ रही है तो इस सेल में भी यही करंट I1 आ रही है, क्योंकि करंट के आगे बढ़ने का रास्ता सिर्फ एक है। अब इस सेल की करंट आप कुछ मत मानिए, यही करंट I1 यहाँ से चलती हुई D पॉइंट तक आई। इस D पॉइंट पर अगर हम जंक्शन रूल लगाएं तो आने वाली करंट तो I1 ही है। सेकेंड रूल क्या होता है, लूप रूल। कि किसी भी क्लोज्ड मेश में, क्लोज्ड पार्ट ऑफ द सर्किट में जितने भी करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट्स होंगे, जितने भी ईएमएफ्स आएंगे, उन सब का एल्जेब्रिक सम 0 होगा। पहले तो ये रूल, जंक्शन रूल से I2 करंट इस ब्रांच में भी जाएगी, यही रास्ता आगे बढ़ने का है तो यही I2 जाएगी C से B में भी। अब आप देख रहे हैं ये I2 यहाँ से जाती हुई इस जगह पर आई B पॉइंट पर। B पॉइंट पर देखिए I2 आ रही है, इधर से I1 माइनस I2 आ रही है, दोनों मिलके क्या बना दिया, I1। अब अगर हम BADB ले लेते हैं, एक क्लोज्ड मैश, देखिए BADB। अब इसमें हम यूँ बना लेते हैं कि हम B से चलेंगे ADB तक फिर आ जाएंगे, तभी तो क्लोज मैश हुआ। इसमें क्या होगा, इधर से अगर हम B से A के लिए शुरू करते हैं तो अब हम मान लेते हैं कि नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जब भी हम जाएंगे तो EMF विद नेगेटिव साइन लिखेंगे। देखिए ऐसे लिख लिया। तो -2 प्लस 2I1 क्यों लिखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो है, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो ये 2 ओम है वो यहाँ बना दिया। तो 2 ओम में I1 ही करंट तो जा रही है, तो -2 प्लस 2I1 इस पार्ट में आए। यहाँ पर हम प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे हम, +1। फिर इसका भी तो इंटरनल रेजिस्टेंस है, कितना है 1 ओम, तो 1 ओम इंटू I1 तो कितना हो जाएगा, I1। अब हम D से B की तरफ जा रहे हैं, करंट कितनी है, I1 मानना है, I1 माइनस I2, और रेजिस्टेंस कितना है 2, तो 2 इंटू I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। इसको ब्रैकेट खोल के आपने सॉल्व किया तो 5I1 आ जाएगा। देखिए 2I1, I1 और 2I1 और माइनस 2I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 + 1 है, उधर जाके कितना हो गया 1। इक्वेशन नंबर 1 डाल दी। अब दूसरा लूप लेते हैं DCBD, यानी हम इसको ऐसे बना देंगे, हेरा हम ऐसे चलेंगे, D से C, B फिर D। D से C चलेंगे तो हम सेल के नेगेटिव टर्मिनल से चल रहे हैं तो क्या लिखेंगे, -3, ये EMF ऑफ द सेल। यहाँ पर भी तो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का, कितना है 3 ओम, तो वही बना दिया जैसे यहाँ पर मैंने नहीं बनाया था। आप नहीं भी बना हो तो आप 1 ओम इंटू यहाँ I1 माना था, वैसे यहाँ पे भी तो 3 ओम इंटू I2, यहाँ हो गया 3। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ इस सेल में भी I2 करंट जा रही है, सेल का EMF है 1, प्लस से माइनस जा रहे हैं तो हमने भी यहाँ लिख दिया 1। फिर
1 ओम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है और उसमें करंट I2 है तो प्लस I2 लिख दिया। अब हम आ गए यहाँ पर पॉइंट बी पर। ध्यान दीजिएगा, बी से हम डी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इसमें करंट की डायरेक्शन डी से बी की तरफ है, उल्टा है ना, इसलिए यहाँ माइनस साइन लगाएंगे। यानी हम बी से डी आ रहे हैं तो लिखेंगे 2 इंटू I1 माइनस I2, लेकिन माइनस साइन के साथ में, क्योंकि करंट तो डी से बी की तरफ जा रही है। तो -2I1 माइनस I2 इक्वल टू 0, इसका भी सॉल्व कर लिया। इससे दूसरी इक्वेशन बन गई 3I2 माइनस I1 इक्वल टू 1। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ी सी मैथ्स आनी चाहिए। यहाँ पर देखिए 5I1 है, यहाँ -I1 है, इक्वेशन 2 इंटू 5 कर दें, तो 2 इंटू 5 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 15I2 माइनस 5I1 इक्वल टू 5। इस इक्वेशन 3 को 1 में ऐड कर दें, 1 प्लस 3 कर दिया, कितना आ गया, I1 कैंसिल हो गया, 13I2 इक्वल टू 6, यानी I2 इक्वल टू 6/13। यानी ये जो I2 करंट है जो D से C और C से B में है, उसकी वैल्यू कितनी आ गई 6/13। I2 पता चल गया तो इक्वेशन 1 से I1 भी निकाल लिया, वो कितना आ गया आपके सामने है 5/13। जब I1 I2 पता चल गई, अब आपके सामने जो पूछा जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट B एंड D, क्या लिखेंगे आप, VBD को VB माइनस VD, VB माइनस VD। देखिए VB माइनस VD किसके बराबर होगा, इधर आ रहे हैं तो क्या लिखेंगे -2I1 माइनस I2। बस ये गलती यहाँ माइनस बहुत लोग भूल जाते हैं, सोचते हैं 2 ओम रेजिस्टेंस है, I1 माइनस I2 करंट है, लेकिन ये किधर जा रही है, D से B की तरफ। तो आपको जब भी VB माइनस VD निकालना है तो -2 इंटू I1 माइनस I2 करना है। वैल्यूज आपके सामने है, कितना आ गया +2/13 वोल्ट। अब पूछा जा रहा है D और C पॉइंट के बीच में जुड़े हुए सेल के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को। ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेल के इलेक्ट्रोड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। क्या फार्मूला होता है, सेल के टर्मिनल पोटेंशियल का डिफरेंस का फार्मूला होता है V इक्वल टू E माइनस IR, जब सेल से करंट जा रही है। यहाँ पर सेल से करंट जा रही है, देखिए पॉजिटिव से करंट जाती है तो पॉजिटिव से जा रही है और निगेटिव में आ रही है। आपने इसी फॉर्मूले का यूज़ कर दिया, V निकालना है, EMF दिया है 3 माइनस I2R, इस वाले करंट सेल में I2 करंट जा रही है तो I2 की वैल्यू रख दी, R इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम दिया गया, कितना आ गया 21/13 वोल्ट। दूसरे के लिए ध्यान दीजिएगा, करंट की डायरेक्शन क्या है, 3 वोल्ट से तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जा रही थी, लेकिन 1 वोल्ट वाले सेल में देखिए पॉजिटिव में करंट जा रही है, यानी ये सेल चार्ज हो रहा है। यानी इसके लिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन V इक्वल टू E प्लस IR हो जाएगी। बस यही बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर V इक्वल टू E प्लस IR से I तो वही I2 है, E और R दोनों 1 है। आपने सॉल्व कर लिया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 19/13 वोल्ट। क्वेश्चन सॉल्व। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। थैंक यू।